हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सर रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको कि आप p/q के फॉर्म में लिख पाएं, जहां पर ये जो नीचे में आपका q है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों सर, क्यों जीरो के बराबर नहीं होगा? क्योंकि अगर नीचे में जैसे ही आपका जीरो हो जाता है तो वो नंबर आपका नॉट डिफाइंड होता है, वो नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रेशनल नंबर क्या होगा जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, और साथ ही में नीचे में जो आपका है वो जीरो कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दीजिए सर। एग्जाम्पल जैसे कि 3/4, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको आप p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और नीचे में आपका जीरो नहीं है। सर क्या 0.25 एक रेशनल नंबर है? नहीं सर, यहाँ पर तो आपको डेसिमल दिख रहा है, तो डेसिमल 2 डिजिट के पहले है, इसीलिए हम लोग ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली 25/100 बनने वाला है। अब ये सर p/q के फॉर्म में दिख रहा है। हाँ सर, क्या नीचे जीरो है? नहीं सर, तो क्या ये रेशनल नंबर हुआ? हाँ सर, यानी 0.25 भी आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से 4 होल 1/7, क्या ये एक रेशनल नंबर है? सर दिख तो नहीं रहा है p/q के फॉर्म में, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लाएंगे। तो इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे क्लास 5 क्लास 6 में। कैसे करते थे? ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे और ऊपर में +1 ऐड कर देते थे। ये जो ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर में ये जो 1 दिया हुआ है उसको ऐड कर देते थे, तो ये क्या होता है? 7 × 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर में यहाँ पर जो 1 है उसको ऐड किया और डिवाइड बाय ये क्या है? 7 है, तो 7 ही हो जाएगा। 7 4 28, 28 और 1 कितना हो गया? 29 और नीचे 7। सर अब तो p/q के फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर आपने समझ लिया। आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है आज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई भी एक रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और उसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पहला ही नंबर आपको दे देता हूं मैं, 4 होल 1/8। सर ये तो रेशनल नंबर की तरह नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम रेशनल नंबर में बदलेंगे। रेशनल नंबर में कैसे बदलते हैं अभी मैंने आपको बताया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 4 + 1 होल डिवाइडेड बाई 8। ये कितना हो जाएगा? 8 4 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33/8। अब क्या करना है? 33 को 8 से डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं, सिंपल। जैसे आप क्लास 5 क्लास 6 में डिवीजन करते थे वैसे यहाँ पर भी आप डिवीजन कर देंगे। तो 8 4 32, बचा कितना? माइनस करेंगे तो 1। जैसे पॉइंट डालूंगा यहाँ पर एक 0 आएगा, 8 1 8 और माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक जीरो हमेशा आपका हर बार कंजिक्यूटिवली आते जाएगा, तो एक जीरो खुद में खुद आ जाएगा। 8 2 16, माइनस किया तो 4 बचा, फिर एक जीरो खुद में खुद आ जाएगा। 8 5 40 और माइनस करोगे तो यहाँ अब कुछ नहीं बचेगा। तो 33/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.125। तो यही आपका प्रोसेस होने वाला है। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में लाएंगे। p/q के फॉर्म में लाने के बाद क्या करेंगे? जो ऊपर में दिया गया है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो आएगा क्वोशंट वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 33/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4.125, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। तो आइए सर, अब मैं आपको कराता हूं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दे दिया 3/4 और इसका आपको निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो सर कैसे निकालोगे? सर सबसे पहले चेक करना है क्या ये p/q के फॉर्म में है, क्या ये रेशनल नंबर है, और अगर नहीं है तो हम उसको p/q के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लाएंगे। तो ये ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, तो हम रेशनल नंबर उसको कैसे बनाएंगे? तो पहले से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? आप 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो सर 3 को तो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपका 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट डालेंगे। जैसे ही पॉइंट डालेंगे एक जीरो खुद ब खुद आ जाएगा। अब 4 7 28, बचा कितना? बच गया हमारे पास 2। अब पॉइंट जैसे दे दिए उसके बाद कंजिक्यूटिवली जीरो आपके एक एक करके आता जाएगा, तो जीरो खुद ब खुद आ जाएगा। 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया। सर कुछ बचा नीचे? नहीं सर। तो यानी 3/4 को हम क्या लिख सकते हो? 0.75। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और आपको कराता हूं। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। मान लीजिए 1/11 और इसका आपको निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन। सर 1/11 क्या p/q के फॉर्म में है? तो चलिए सीधा सीधा डिवाइड करते हैं 1 को 11 से। जैसे ही 1 को 11 से डिवाइड करने जाओगे तो देखोगे 1 तो 11 से छोटा है, यानी पॉइंट डालेंगे एक जीरो आएगा। सर 10 भी 11 से छोटा है, तो हम बोले थे ना एक जीरो यहाँ आएगा, एक जीरो यहाँ भी आ जाएगा।
तो सर 11 9 जा 99, माइनस करोगे कितना आएगा 1। सर 1 11 से छोटा है, तो फिर 1 0 हम बताए थे, जैसे ही पॉइंट आ गया 1 0 लगातार आपका खुद ब खुद आता है, तो 1 0 तो खुद से आ गया। सर लेकिन 10 भी 11 से छोटा है, तो 1 0 हम लोग को यहाँ भी देना पड़ेगा और 1 0 यहाँ भी आएगा। 11 9 जा 99, बचा कितना आपका 1। फिर उसी तरह से क्या करोगे, 1 0 तो अपने आप आ गया, लेकिन सर 10 भी 11 से छोटा है, फिर यहाँ 1 0 देना पड़ेगा, 1 0 यहाँ भी आएगा। 11 9 जा 99, फिर माइनस किया तो 1। अब आप देख रहे हो कि बार बार सर ये रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। इसको हम अगर लिखने की कोशिश करें तो देखिए 0.9 यहाँ हुआ, फिर 0.9 हुआ, फिर 0.9 हुआ, मतलब ये 0.09 और 9 बार 0909 बार बार रिपीट कर रहा है। देख रही है 090909, तो 09 पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर ये रहा तीसरा कि सर इफ 1/7 इज इक्वल टू 142857 का रेकरिंग, देन फाइंड 2/7। सर फाइंड 2/7। सर आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया 1/7 इज इक्वल टू 142857 और रेकरिंग है। तो सर ये सब पर आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पर क्या दिया, इतना बड़ा नंबर दे दिया, और आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे खोजना क्या है, मुझे खोजना है 2/7। 2/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। हाँ सर, और 1/7 यहाँ पर है। हाँ सर, तो यानी क्या करना पड़ेगा हमको 2/7 लाने के लिए, 2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/7, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 142857 का रेकरिंग। तो इधर आ जाएगा 2 × 1 2, नीचे 7, और इधर आ गया 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 7 से 14 का 4, बाकी हाथ में 1, 2 5 से 10 और 1 11 का 1, बाकी हाथ में 1, 16 और 1 17 का 1, बाकी हाथ में फिर से 1, 2 2 से 4 और 1 5 8 2, यह आ गया आपका आंसर। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मुझे दिया क्या गया है और मुझे लाना क्या है। उस हिसाब से फिर आपको देखना है कि ये 1/7 दिया था, तो इसको मैंने 1/7 के फॉर्म में लिखने की कोशिश की, और जब लिखने की कोशिश की तो हमने क्या देखा कि 2 × 1/7 इसको हम लिख सकते हैं, मतलब दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है कि सर बताइए 5/7 क्या होगा अगर 1/7 ये है तो। थैंक यू।